अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एल टी टीवी। दोस्तों एल टी टीवी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों इस दुनिया में मुस्कुराहट की बुनियाद पर किसी भी इंसान को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इसकी असल नेचर क्या है। हम इंसान के चाल ढाल को देखते हुए कभी भी जज नहीं कर सकते कि इसकी असल नेचर क्या है। चाहे दुनिया का कोई इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाजमी नहीं कि बदसूरत लोग ही बददयानत होते हैं, लिहाजा किसी भी इंसान की नेचर को जज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस शख्स का नाम मामोरू सामुरागुची है। ये शख्स 18 साल तक जापान के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। 18 साल तक इसने जापान के लोगों से बहुत सी हमदर्दियाँ समेटीं, लेकिन असल में यह जापान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। इस शख्स का ताल्लुक जापान से है और इसके कैरियर का आगाज़ 18 साल पहले हुआ। ये शख्स जापान का बहुत बड़ा म्यूजिशियन था और गानों की धुनें बनाया करता था। इस शख्स ने अपने गानों और मौसीकी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर लिया था। लेकिन इस शख्स के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी। मामोरू असल में बहरा और गूंगा था, ना ये बोल सकता था और ना ये सुन सकता था। गूंगा और बहरा होने के बावजूद ये शख्स इतनी कमाल का म्यूज़िक बनाता था कि जापान के तमाम लोग इसके फ़ैन हो गए थे। हर शख्स ये बात जानता था कि मामोरू बोल नहीं सकता, ये सिर्फ साइन लैंग्वेजेस में बात करता है। इसके बावजूद इसे मीडिया में इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता था। ये मुख्तलिफ इंटरव्यू देने के लिए जाता और वहाँ पर साइन लैंग्वेजेस में बात करता था, क्योंकि बज़ाहिर एक गूंगा बहरा इंसान ही इशारों की ज़ुबान में बात करता है। लेकिन फिर एक मरतबा एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक मरतबा मीडिया का एक नुमाइंदा इसके घर पर इंटरव्यू लेने के घर से इसके घर गया। रिपोर्टर ने इसके घर की बेल बजाई। बेल की आवाज़ सुनकर इसने दरवाज़ा खोल दिया, जिससे रिपोर्टर को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। फिर इसके खिलाफ इंक्वायरी की गई और हैरानकुन नतीजे सामने आए। असल में ये गाने और म्यूज़िक ताकाशी नामी शख्स किया करता था और यूँ इसका झूठ पकड़ा गया और इसका कैरियर ख़त्म हो गया। इस खूबसूरत दिखने वाली लड़की का नाम एलेक्सिस नायर है। ये लड़की अमेरिका की रिहायशी है और यह अमेरिका में मुख्तलिफ टीवी शोज़ किया करती थी। लेकिन ये मासूम सी नज़र आने वाली लड़की कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है ये कोई भी नहीं जानता था। अमेरिका में ये लड़की मुख्तलिफ चैनल्स पर होस्ट आया करती थी। मासूम सी नज़र आने वाली ये लड़की अक्सर के दिलों को लुभाती थी और बहुत से लोग इसके चैनल को बहुत शौक़ से देखा करते थे। अपनी मासूम अदाओं और ख़ूबसूरती की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। लेकिन असल में इस लड़की का ताल्लुक बहुत ख़तरनाक गैंग से था। ये गैंग हॉलीवुड के सुपरस्टार के घरों में डाके डाला करते थे। इनके गैंग का नाम ब्लिंक रिंग था, जो बहुत ख़तरनाक गैंग था। लेकिन फिर अचानक ये लड़की सबकी नज़रों में आ गई और इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। जब इस लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई तो ये लड़की गिल्टी पाई गई। पुलिस के मुताबिक इस लड़के ने फिल्मी सितारों के घर से लाखों डॉलर्स लूटे थे। पुलिस के मुताबिक इस लड़की को $3 लाख का जुर्माना किया गया, जो बहुत भारी जुर्माना है। जब यह खबर लोगों के सामने आई तो बहुत से लोग हैरान हो गए कि इतनी मासूम नज़र आने वाली लड़की कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब हम आपको इस लड़की से मिलवाते हैं। इस लड़की का नाम एना चैपमैन था। असल में इस खूबसूरत लड़की का ताल्लुक रशिया से था। लेकिन दोस्तों ये खूबसूरत सी नज़र आने वाली लड़की एक जासूस थी। इस लड़की को रशिया से अमेरिका भेजा गया था ताकि ये जासूसी कर सके। इस लड़की का मकसद ये था कि अमेरिका में जाकर जासूसी कर सके और अपने मुल्क में रिपोर्ट कर सके। इस लड़की का ये मकसद था कि यह किसी अमेरिकी शख्स से शादी कर सके ताकि बाद में इसे नेशनलिटी लेने में आसानी रहे। और फिर ऐसा ही हुआ, इसने एक अमेरिकी शख्स से शादी कर ली और वहाँ पर रहने लगी। इसने अमेरिका में झूठ मूठ का एक प्रॉपर्टी दफ्तर भी बना लिया था ताकि किसी को भी किसी किस्म का शक ना हो। लेकिन फिर पुलिस और FBI को इसके बारे में शक होने लगा। इसके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई और तहकीक होने लगी। मीडिया में भी इस लड़के के बारे में काफ़ी क़यास सराइयाँ होने लगीं। FBI के कुछ लोग इस लड़के के ऊपर नज़र रखे हुए थे। आखिरकार FBI ने इस लड़की को पकड़ लिया और इसके खिलाफ केस चलाया गया। इस लड़के को सख्त सज़ा दी जानी थी, लेकिन इसे रिहा कर दिया गया। इसकी रिहाई के बदले रशिया ने भी अमेरिकी कैदी छोड़े। इस शख्स का नाम एंड्रयू कनानन है। ये शख्स इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि ये कोई भी नहीं सोच सकता था। ये शख्स एक बहुत ख़तरनाक सीरियल किलर था जिसका ताल्लुक अमेरिका से था।
लेकिन एंड्रयू कनान बहुत ज़्यादा ज़हीन और एक लायक लड़का था। एंड्रयू बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक इंटेलिजेंट शख्स था। इस शख्स की जहानत और इसके आईक्यू लेवल के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसने मशहूर ज़माना शख्स गियानी वर्साचे का कत्ल किया था, जो वर्साचे कंपनी का फाउंडर था। बहुत ख़तरनाक शख्स था। इसने बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाया था। एंड्रयू ने जानबूझकर वर्साचे का कत्ल कर दिया था, लेकिन इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। कहा जाता है कि इसके कपड़ों से नफरत किया करता था और यही इसके कत्ल की वजह बनी। ये वर्साचे से एक दफ़ा मिल भी चुका था, लेकिन इसको कत्ल करने का क्या मकसद था ये कोई भी नहीं जानता। पुलिस एंड्रयू के पीछे लगी हुई थी और कई दिनों से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब आप लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाला नौजवान इतना ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की और सबूत इकट्ठे किए। एंड्रयू के पीछे पुलिस लगी हुई थी और शायद ये भी इस बारे में जानता था। लेकिन फिर एक दिन पुलिस ने इसको पकड़ने का फ़ैसला किया। पुलिस ने एंड्रयू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले इसने खुदकुशी कर ली। इसने अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इतने मशहूर लोगों को कत्ल करने का क्या मकसद था ये कोई भी नहीं जानता। एंड्रयू के खिलाफ बहुत से सबूत हैं, लेकिन इसने खुदकुशी कर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। और यूँ पुलिस ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इसके केस को क्लोज़ कर दिया और ये खूबसूरत से नज़र आने वाले शख्स की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।